हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस क्वेश्चन के लिए कि आप इसी पर्सन से क्यों मिले हो, क्या रिश्ता है आपका इनके साथ। और स्पेशली ना कि इतनी सारी चीज़ें हैं ना, प्यार भी है, तकरार भी है, सेपरेशन भी है, मूव ऑन भी करना है, और रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, दर्द भी है, तकलीफ़ भी है, बट फिर भी प्यार है। तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम घूम फिर के इसी इंसान की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसा रिश्ता है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। हो सकता है ना कि कुछ बातें आपके लिए एक गाइडेंस हो और कुछ बातें बिल्कुल नहीं हो, आपकी सिचुएशन से बिल्कुल मैच न करती हो। तो रीडिंग को पॉजिटिवली ही सुनना है, इस बात का रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं, क्यों मिला है आपको ये रिश्ता, जानने की कोशिश करते हैं। Heart is ओहो, सब मेजर अरकानाज आ रहे हैं, सवाल मेजर और ये आ रहे हैं। सी टेन ऑफ सॉर्ड्स, वाह, किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, लवर्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस, द स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेज ऑफ वैंड्स, द हर्मिट। ओके, तो जो मेजर कार्ड्स हैं, मेजर अरकानाज हैं, वो मैं ऊपर लगा दी है। मेजर अरकानाज हैं द लवर्स, द चैरियट, द हाई प्रिस्टेस, द स्ट्रेंथ, द हर्मिट, और नीचे है पेज ऑफ वैंड, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स। काफ़ी 1-1 की एनर्जी है, 11-11, 111 की एनर्जी है, 10-10 की एनर्जी है, 10-01 की एनर्जी है, वाली चीज़ है। बॉटम डेक है किंग ऑफ वैंड। ओके, सो सॉरी, तो आप इस पर्सन से क्यों मिले हो? पहली बात तो जो फर्स्ट कार्ड है द लवर्स का, उससे ही क्लैरिफाई हो चुका है। यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आई है वो कार्मिक सिचुएशन को बिल्कुल मैच नहीं करती है। तो कार्मिक रिलेशन आपका हो सकता है, ये कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा आपके लिए एक खिंचाव है, अट्रैक्शन है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। भले आप अभी सेपरेशन में हो, भले आपके बीच में चीज़ें सही ना हो, अलगाव हो नहीं सकता, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट यहाँ पे जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये खास करके आपके मन में है। ये इंसान आपको सबसे बड़ी चीज़ तो मिले है इसलिए कि हर्मिट, आपका जो सेपरेशन है, आपको जो अलगाव मिलना था, क्योंकि एक खूबसूरती से के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ था। पॉसिबल है कि ये आपको देखते ही भाग गए, ये या इन्होंने आपको देखते ही जिस तरह से पसंद कर लिया, जिस तरह से चेज़ किया, और जिस तरह से ये पहले खूबसूरत थे इस रिश्ते में, वो जो मोमेंट है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो इतना खूबसूरत है, इतना कनेक्टिंग है, इतना जैसे ना आपने इसी की ख्वाहिश की थी। शायद ऐसा कुछ सोचा था, या फिर सोचा भी नहीं होता ना, तो ऐसा लगा कि शायद खुशियाँ यही होती हैं। वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई। एक शुरू में जो एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन, अलग ही लेवल इस इंसान का, जैसे ना उठना बैठना बहुत ज़्यादा एक स्टाइलिश हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर उन्होंने वो मकाम हासिल किया हो कि उनका बिज़नेस हो या पोजीशन हो, वर्क लाइफ में वगैरह सब अच्छा हो, और फैमिली में है या अपना कुछ ओहदा बना लिया हो। मतलब इनकी बात सुनते होंगे, इतना ओहदा होगा वाली चीज़ है। भले एज कुछ भी हो, बट इनकी जो पर्सनालिटी में एक ऐसे ख़ानदानी होना, एक रिच होना, या एक समझदार होना, एक स्टेबल होना, ये चीज़ तो था।
अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर इतना सारी चीज़ें हैं, रिश्ता भी खूबसूरती से शुरू हुआ, दोनों के एग्रीमेंट से शुरू हुआ, और स्पेशली इनकी तरफ से मूवमेंट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स सब कुछ था। तो बिगड़ा क्या? बिगड़ा ये है कि ये रिश्ता सिर्फ आपको एक दूसरे के प्यार के लिए सिर्फ नहीं मिला था, सिर्फ नहीं है। हालांकि इसका मकसद यही है, ट्विन जर्नी हो सकती है, हायर लेवल और सोलमेट जर्नी हो सकती है, तो वो तो है, लेकिन इस चीज़ में ना एक बात है कि एक सोल का भी एक अपना अपना ट्रांसफॉर्मेशन था, आपका भी उनका भी। यहाँ पे बात अगर आपकी कर रहे हैं कि यही पर्सन आपको मिलने की वजह क्या है, तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने अपने आप को ना कभी अकेला फील नहीं किया है, अपने आप को अकेला समझा नहीं है, या फिर आपने अगर अकेला समझा भी है तो अपने आप को ना जैसे किसी सपोर्ट का सहारा, सपोर्ट की सिस्टम ढूंढना वगैरह सब चीज़ें महसूस की होगी। क्योंकि ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ मिली होगी, दर्द मिला होगा, सेपरेशन मिला होगा, शायद आपने उस चीज़ को अवॉइड किया होगा या फिर आपको मिला ना हो। लेकिन इनके बाद, इनसे मिलने के बाद, इनके जो सेपरेशन हुआ है उसके बाद, स्पेशली इनकी तरफ से कुछ चीट हुआ, उनकी तरफ से कुछ धोखा हुआ, उसके बाद जो चीज़ें बदली, बिखरी और सेपरेट हुई, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर जिसे ना चीर कर रख गई। आपको समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा सब क्यों है, ये क्या ये पर्सन सही है, क्या ये मेरे से क्या गलती हुई, या फिर ये इंसान क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, पहले ऐसा था नहीं, अभी किसी बदल गया, ऐसे कैसे था। आपके सारे सवाल कभी कभी ना अपने आप से हो गए कि शायद मेरी कुछ गलती हो, या मैंने क्या गलती की है, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, यार मेरा नसीब क्यों ख़राब है। पॉसिबल है कि ना शायद उन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, या किसी के साथ कमिटमेंट कर दी हो, वो भी चीज़ें शुरू हुई, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज़ हुई क्यों। अगर मिलना ही नहीं था, इतना तकलीफ़ देनी थी, तो ये इंसान, ये रिश्ता मुझे मिला ही क्यों। तो ख़ास करके ये रिश्ता आपको अपने बारे में जानने के लिए है। यस, आई फॉलो माई हार्ट, माई पाथ, कि अपने आप को जानना है। आप हर्मिट मोड में कभी गए नहीं, हर्मिट मोड पे गए नहीं, आपको एक डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में गई नहीं, आपने अंदर ही झांका नहीं कि भाई मेरे सोल को क्या चाहिए, कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, बट कहाँ पे क्या बिगड़ रहा है, क्या सुधरना होना चाहिए, वो कभी देखा ही नहीं। तो ये जो सेपरेशन है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखा गया। सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी हिम्मत दे गया, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ जो अपनी इनर पावर आपने समझी नहीं थी, आपने कभी नहीं समझा था कि आप में एक इनर पावर है, आपकी इंट्यूशन पावर है। आपको कुछ विजन्स दिखाई देते थे, पहले भी दिखाई देते, कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको ड्रीम्स आते थे, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको एंजल नंबर भी दिखते होंगे, आपको कुछ साइन एंड सिम्टम दिखते होंगे, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आप आज जब इस मकाम पे है, आपको हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में कुछ दिखता है। आपको एंजल नंबर दिखते हैं, आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं अचानक से, मतलब नॉर्मल केसेस में नहीं। आपको डव कपल दिखते हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है ना जो कभी सोची नहीं थी, समझी नहीं थी, हो रहा था वही आपके आसपास, लेकिन कभी आपने उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया था। वो चीज़ इसलिए थी क्योंकि आपको उस सेपरेशन में अपने आप को देखने का मौका मिला है, अपने आप को निखारने का मौका मिला है। आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल वॉइस हमेशा आपको कुछ कहना चाहती थी, आपको कुछ गोल देना चाहती थी, आपको कोई चीज़ का जैसे ना एक नॉलेज देना चाहती थी, आपको कॉन्फिडेंस देना चाहती थी कि आप के दम पे चीज़ें बन सकती है। हो सकता है कि आपके बीच में कास्ट कल्चर डिफरेंस हो, कलर का डिफरेंस हो, एज का डिफरेंस हो, कितने सारे डिफरेंसेस है। इनफैक्ट सोच का डिफरेंस तो ऐसा है ना कि आपकी और उनकी सोच ही नहीं मिलती थी, मतलब, या फिर अभी नहीं मिलती, तो फिर भी आपका रिश्ता बना और ये इतना खूबसूरती से चला, और अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। आप ऐसे पर्सन हो जो एक मिनट में किसी को उखाड़ के फेंक सकते हो, फिर ये सिचुएशन में मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कुछ तो है जो मुझे रोकता है, कुछ तो है जो उसकी तरफ खींचता है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन
सिर्फ इतना ही नहीं था, एक है जो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपके दिल की चाबी उनके पास, उनके दिल की चाबी आपके पास, बट किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, इतना सीरियसली नहीं लिया। ये सारी चीज़ें बहुत आया। तकदीर के दरवाजे दोनों की भी अलग लेवल से खुलेंगे, स्पेशली इनके तकदीर के दरवाजे आपसे ही खुलेंगे, बट इनको ना ये सब चीज़ का समझ ही नहीं है। सिचुएशन तब समझेगी जब टावर गिरेंगे। अभी गिरे होंगे, नहीं गिरे होंगे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन है, बट वही चीज़ समझेंगे। खास करके आपकी इंट्यूटिव पावर कितनी है, इंट्यूशंस कितने आपके स्ट्रॉन्ग है, आपकी इनर वॉइस, आपकी सोल वॉइस, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहना चाहती है, क्या कहती है, ये सुनने के लिए आपको रिश्ता मिला है, ये पर्सन से मुलाकात हुई है। आपकी अपनी हिम्मत कितनी, लाइक आप में कॉन्फिडेंस है, आपको आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतनी पावर है आप में, एक स्पिरिचुअल पावर है, वो समझाने के लिए, दिखाने के लिए। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आप में एक अंदर झांकने की एनर्जी की वजह से ना, मतलब जैसे अपनी पावर्स ढूंढ रहा हो इंसान, अपनी पाथ फॉलो कर रहा हो, ये समझाने के लिए कि अपना पाथ फॉलो करो। दुनिया क्या कह रही है, तुम्हें क्या प्रैक्टिकल लगता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तुम्हें जो लग रहा है ना कि भाई इंट्यूशनली मेरा दिल कह रहा है, तो बस बात ख़त्म हो गई। आपको एक्शन लेने के लिए, लाइक कि जो दो घोड़े हैं ना, अलग अलग दिशा के हैं, एक यहाँ जा रहा है, एक वहाँ जाना चाहता है, तो गाड़ी कैसे चलेगी, बिखर ही जाएगी ना। तो ये जो स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि भाई एक ही गोल आना चाहिए। डिफरेंसेस है, ठीक है, बट जब फोकस होना होता है, जब गोल पे ध्यान देना है, तो उसी पे ध्यान देना है। ये समझाने के लिए रिश्ता आपको मिला है। फाइनली आपका इमोशनल हैप्पीनेस, भले आप लाइफ में कितनी भी ग्रोथ करे, कितना पैसा आ जाए, कितनी भी अपना नाम बना ले, शोहरत बनाए, सब कुछ है, बट इमोशनल हैप्पीनेस इसी इंसान से जुड़ा है, ये बताने के लिए। वरना आप कैसे ना खाली खाली फील होते हैं, लाइक कि है सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्या अधूरा है, क्या है जो इसी इंसान से पूरा होगा, वाली चीज़ होती है। तो आपको ना जैसे समझा रहा हो कि यार अपने लिए सोचो, अपने एक्सप्लोर करो, अपनी खुशियाँ एक्सप्लोर करो, अपनी जीत, लाइक पैशन फॉलो करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारी सोल को अच्छा लगता है। बाकी चीज़ें तो तुम्हारी है, तुम्हें मिलनी ही है, लेकिन उस तरफ जाने के लिए, उस पैशन को फॉलो करने के लिए तुम अपने आप के लिए वक्त नहीं दे रहे हो, अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये सिखाने के लिए। एंड फाइनली ये जो रिश्ता है उसी खूबसूरत प्यार का है, उसी खूबसूरत प्यार का है। आई ट्रस्ट माई नोइंग एंड मेक अ कमिटमेंट। सो लवर्स का खूबसूरत रिश्ता, प्यार का खूबसूरत रिश्ता आपकी तरफ है, मिलने के लिए बने हुआ। बस जो उतार चढ़ाव है ना, इस पार्ट ऑफ लाइफ है, बनना है कुछ आपको, इसी के लिए ये रिश्ता दिया गया है, क्योंकि ये सेपरेशन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पहले जैसे थे वैसे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, स्पिरिचुअल है। ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर नहीं है, रह गए, रोते नहीं है, तकलीफ़ नहीं होती है, बट धीरे धीरे से चीज़ें बदल रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही इस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे चीज़ें होती जाएगी वैसे वैसे इंसान आपकी तरफ मूवमेंट करने लगेगा। मिरेकल समझ रहे हैं आप, मिरेकल बस वही होगा। दो हंसों का जोड़ा, अगेन वही जीन्स, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, बॉटम डेक है क्रिएटिविटी। सो यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि आपको साथ में कुछ क्रिएट करना है, साथ में कुछ क्रिएट करना है, साथ में कुछ बनाना है, फिर वो घर हो या कुछ अपना कुछ गोल हो, कुछ तो है जो आप में क्रिएटिव है, तो वो बनाने के लिए, एक साथ बनाने के लिए है। दूसरी चीज़ है ये दो हंसों का जोड़ा, हो सकता है कि 222 एंजल नंबर, 1111 एंजल नंबर, 111 एंजल नंबर, 1001 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपकी बढ़ रही है, जैसे जैसे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बन रही है ना, आपकी जो एंग्जाइटी है वो कम होती जा रही है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, वो बढ़ता जा रहा है। फिर सिचुएशन कोई भी हो, यूनिवर्स के हाथ में है यार, वो
जब चाहे चीज़ें ऐसे बदलेंगी ना जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, तो हम क्या चीज़ है, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो वन डाउट होना नहीं चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन उनके सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास डाउट नहीं होता। तो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपके कुछ है जो पास्ट कनेक्शंस के, पास्ट लाइफ के अपने कर्माज है या फिर बचपन के कर्माज है, कुछ तो है, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। वो जो वुंड्स है ना बचपन से, कुछ है, कुछ भी हो सकता है, तकलीफ़ की बात हो सकती है, खुशियाँ नहीं होती, खुशियाँ तो ऑब्वियसली फर्क नहीं है, बट जो तकलीफ़ हुई है ना कहीं वो रह गई है सोल के अंदर, बस उससे हील करना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पहले जैसे आप थे ना वैसे नहीं होना चाहिए। बैलेंस पर्सन जैसे जैसे आपका बैलेंस बढ़ेगा ना बस चीज़ें बिगड़ जाए। तो मुझे जैसे फील हुआ कि ये रिश्ता काफ़ी हद तक सोल लेवल पर जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को उतना ही आप अधूरा फील करते हैं सेपरेशन में, एक साथ उतना ही पूरा फील करते हैं, चाहे कुछ भी हो। एक काला है एक सफ़ेद है, इट्स नॉट अबाउट कलर, इट्स अबाउट एनर्जी। समझ नहीं आ रहे, एक जन को ये पसंद है एक जन को वो पसंद है, कैसे मिसमैच कैसे है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से उतने ही जुड़े हुए हैं। काफ़ी हद तक आप लोग का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या कनेक्शन होता ही होगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।